आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 का होने वाला है, उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का पेपर। आपको पता होगा कि हिंदी में आपके इस प्रकार से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, किस प्रकार से वहां पर आपको पेपर में सॉल्व करना है और इन प्रश्नों को कैसे वहां पर आपको सॉल्व करना है। बने रहें आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करके और प्यारा सा अपना कमेंट कर देना। तो यहाँ पर कहता है अनुच्छेद, आपसे अनुच्छेद वहाँ पर पूछा जाता है। अनुच्छेद 1 है। इसी प्रकार से मैं हिंदी के पेपर भी आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब भर में आपको कहीं भी कोई भी हिंदी का नहीं पढ़ाता है, मगर यहाँ पर आपको जो है आपको हिंदी भी लेकर चलनी है और मैथ को भी लेकर चलनी है। आपको पता होगा कि जो गणित होती है वो गणित आपकी कितने नंबर की, यानी कि 20 क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं और हिंदी में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सा है, यानी कि दोनों ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ में मानसिक योग्यता भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तीनों सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हिंदी को भी कवर करते तो तैयारी इसकी भी करते रहना है आपको लगातार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको इस प्रकार से वहाँ पर अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद आपसे कुल अनुच्छेद वहाँ पर आपसे 4 पूछे अनुच्छेद जाते हैं। टोटल वहाँ पर एक अनुच्छेद के, यानी कि एक गद्यांश के वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। किस प्रकार से आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा, किस प्रकार से आपको जो है यहाँ से प्रश्न को, यानी कि उत्तर को पढ़ के यहाँ पर उत्तर कैसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या कहता है, पहले आप क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक यहाँ पर कहानी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कहानी को पढ़ लेता हूँ। यानी क्या कहता है, घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं, जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। मनुष्य ने इन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। बस यहाँ तक पढ़ना है आपको, यानी कि जहाँ तक का पूर्णविराम लगाओ तो वहीं तक पढ़ना होता है। अब आपको पहला प्रश्न देखना है, घोड़े और मनुष्य का साथ डैश, यानी कि कितने वर्षों से पुराना है। तो यहाँ पर बताया गया है 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। कितने, 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है, घोड़ों ने मनुष्य को गतिशील बनने रहने में सहायता की है। घोड़ों के कारण दूर सहज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है और वस्तुओं को व्यापार में, यानी कि व्यापार जैसे सामान ढोया जाता है उस प्रकार से उसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है। घोड़े का प्रयोग किसानों द्वारा अन्न उगाने में भी किया जा रहा है। तो अब दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, घोड़े ने मनुष्य के जीवन को किया है आरामदायक, सरल और सहज, उपयोगी, बाधा सहित। तो आपको सरल और सहज इसमें ऑप्शन टिक करना है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि वे खेत को अच्छा जोत सकते हैं। असल में घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं कि वाहनों की शक्ति हस्त पावर से मापी जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कि वाहनों की जो शक्ति होती है वो हस्त पावर में, यानी कि मापी जाती है। तो आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे तरीके से कहानी को समझते हुए चलना है। आप जब घर बैठे तैयारी कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इतना भी समय नहीं लगेगा जितना यहाँ पर आप लगाएंगे। प्रैक्टिस करने में आप बच्चों लोग अधिक समय दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपका मूल मंत्र है सक्सेस होने का, सफलता पाने का। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है आपको जो प्रैक्टिस और आपका दिमाग क्या होगा, संतुलित, यानी कि बना रहेगा। आपका जो दिमाग है वो चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने प्रैक्टिस किया, तो वहाँ पर जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका दिमाग क्या होगा, मेन पॉइंट को पकड़ लेगा, मेन पॉइंट को तुरंत ही पकड़ लेगा वो। अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। अब आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची जैसे हो गया, और जैसे एक शब्द, अनेक शब्द हो गए, तो आपको अच्छे तरीके से व्याकरण में भी ध्यान देते रहना है अच्छे तरीके से। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ऊंचाई शब्द का विलोम, ऊंचाई शब्द का विलोम जैसे इसका उल्टा विलोम, यानी कि इस यहाँ पर आपको विपरार्थक भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कहता है बहुत, बी गहराई, सी बहुत ऊंचा काफ़ी।
तो यहाँ पर ऊंचाई का मतलब विलोम का अर्थ होता है उल्टा, इससे उल्टा, यानी कि वो ऊंचे जा रहा है तो नीचे आएगा, यानी कि ऊंचाई थी तो यहाँ पर गहराई हो जाएगी। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ देते हैं, असल में घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं कि उनकी जो वाहनों की जो शक्ति होती है वो कहाँ पर नापी जाती है, हॉर्स पावर में मापी जाती है। तो तीसरा प्रश्न हमने नहीं किया था, यहाँ पर कर लेते हैं कि हॉर्स पावर से भी मापी जाती है, यानी कि से मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वाहनों की शक्ति यहाँ पर दिया गया है कि वाहन की शक्ति यानी कि वाहनों की शक्ति हॉर्स पावर में मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या वाहनों की शक्ति हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको शब्द देखने में अलग लगेंगे क्योंकि वहाँ पर अर्थ एक ही होगा, जैसे वाहनों की शक्ति, तो यहाँ पर बिल्कुल ये मैच कर रहा है कि वाहनों की शक्ति हॉर्स पावर में मापी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई का हमने विलोम देख लिया था, गहराई। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या कहता है, घोड़े के द्वारा किए गए सहयोगी कार्यों को देखकर कहा जा सकता है कि घोड़ा मनुष्य के लिए डैश पशु है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता है, इसके पास घोड़े नहीं थे क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अतः घोड़े में सुंदर और क्योंकि वे तेज दौड़ते हैं और सैनिकों, यहाँ पर हमने लाइन पढ़ लिया, तेज चाल वाले होते हैं तथा बहुत से लोग मौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर बैठकर होने पर भी वे बाधाओं को लांघ सकते हैं। तो यानी कि घोड़ा हमारे क्या लिए, पालतू भी है, उपयोगी है क्योंकि परिश्रमी है, यानी कि बहुत ही मेहनती घोड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है लाइव सोल्यूशन कराने वाला हूँ कल की वीडियो में शाम 5 बजे। तो यहाँ पर इस प्रकार से परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारे चैनल को क्या करेंगे आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की जितनी भी मैं पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाता हूँ सबकी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट वहाँ पर दी जाती है। वहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, साथ में अपने दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आपको अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, देखते हुए चलना है और इसे पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा गद्यांश लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा गद्यांश लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।